सोल्जर यूटिलिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो टेंट्स के ऊपर रहेगा। इसलिए पिछले वीडियो में हमने टेंट्स का स्ट्रक्चर बताया था और टेंट्स की पहचान बताई थी, कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब आएगी, कौन से टेंट्स में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। आज का वीडियो रहेगा कि कैसे उस पर सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो पहले एक बार आपको रिवाइज कराते हैं जो हमने पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर पढ़ाया था। तो उसका है टेंस का नाम सबसे पहले क्या है, बोलो। चलो अब एक एक टेंस के ऊपर बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी के क्या पहचान है? हिंदी के वाक्य के अंत में क्या है? जैसे वह खाता है, वह खाती है, वे या वे खेलते हैं। किस किस को आगे बात समझ में? तो हिंदी के वाक्य के अंत में क्या हो? ता है, ती है, ते आदि आते हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी वैसे कैसे पहचान है कि सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो ही, सी, ईट वह सिंगुलर नाउन के साथ क्या होगा? वर्ब की। और आई, वी, यू, दे वह प्लूरल नाउन के साथ क्या होगा? सिर्फ वर्ब की। कौन सा, किस टाइप का सेंटेंस बताया? सिंपल। कौन सा है? सिंपल। इंटरोगेटिव में डू किसके साथ लगता है? आई, वी, यू, दे वह प्लूरल नाउन के साथ डू। नेगेटिव में डू नॉट और इंटरोगेटिव में डू सब्जेक्ट से पहले आता है। ठीक है। और ही, सी, इट वह सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? डज। क्या लगेगा? डज। और डू और डज लगे तो हमेशा वर्ब की किसका प्रयोग करेंगे? यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब सिंपल पे एक सेंटेंस बनाओ। जैसे ही पे बनाएंगे, प्ले के ऊपर बनाना। शुरू में किस पे बनाएंगे? ही प्लेज फुटबॉल। क्या बोला? He plays football. She plays football. क्या बोला? She plays football. ठीक। It rained today. It rained today. It rains today. ठीक है, बात समझ में आ गया? उसके बाद सिंगुलर नाउन पे बनाएंगे तो राम प्लेज फुटबॉल। क्या बोला? राम प्लेज फुटबॉल। ठीक है। आई के ऊपर बनाएंगे तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे आई प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। समझ में आ गया? चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। बात सबको सिंपल समझ में आ गया? अब गो के ऊपर बनाते क्या लिखते? ही गोस टू स्कूल। क्या बोला? ही गोस टू स्कूल। और आई होता तो आई के साथ क्या बोलते? आई गो टू स्कूल। क्या बोला? आई गो टू स्कूल। नियम पढ़े नहीं आपने? नियम दो बिल्कुल याद नहीं। ही, सी, इट वह सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? एस। आई, वी, यू, दे वह प्लूरल नाउन के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इस वाले में सिंगुलर नाउन से जब हम प्लूरल बनाते हैं तो सेम रूल वर्ब के ऊपर भी लगता है। ठीक है। जिन वर्ब के पीछे एस एच आए, डबल एस आए, उनके क्या लगेगा? ई एस। क्या लगेगा? ई एस। जैसे सी वासेस क्लोथिंग। क्या बोला? सी वासेस क्लोथिंग। तो डब्ल्यू ए एस एच, एस एच आया तो क्या लगाया हमने? ई एस। किस किस को राम कहानी समझ में आ गई? पिछला पंखा ऑन कर दे यार भाई, हद ही कर दे। उसके बाद
डू पे बनाएंगे तो डू आई प्ले फुटबॉल। क्या बोला? Do I play football? डज के ऊपर बनाओगे क्या बोलोगे? Does he play football? क्या बोला? Does he play football? और नेगेटिव पे बनाओगे क्या बोलोगे? आई के ऊपर बोलो। I do not play football. ही के ऊपर बनाओगे क्या बोलोगे? He does not play football. इंटरोगेटिव में सी के साथ बनाओ क्या बोलोगे? She Inter- does she play football? ही के ऊपर बनाओगे क्या बोलोगे? Does he play football? वी के ऊपर बनाओगे क्या बोलोगे? Do we play football? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कैसे बनाओगे? ई के ऊपर बोलो। Does he not play football? आई के ऊपर बनाओ। Do I not play football? किस किस को समझ में आ गया? आप कर लो, आपको ध्यान देना, कई बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हिंदी में क्या पहचान है? यहाँ पे ही सी इट व सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? इज प्लस कौन सा आर कर रहा था गड्डी उसकी? ये था ना, मतलब पढ़ के ना मोबाइल देखते रहते हो तो क्या? ही सी इट व सिंगुलर नाउन के साथ आई के साथ वी यू दे व प्लूरल नाउन के साथ किस किस को समझ में आ गया? तो ही के साथ क्या लगेगा? आई के साथ एम, बी के साथ हाँ, बी के साथ क्या लगेगा? आर। किस किस को बात समझ में आया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, सभी के साथ वर्ब की चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे उसमें भी वर्ब की। तो आपको बताया था परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का चाहे ऐसे कंटिन्यूअस में भी वर्ब की। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने के लिए कुछ रूल है। जिन वर्ब के अंत में क्या है? ई। क्या है? तो ई को हटा के क्या लगा देते हैं? आईएनजी। क्या लगा देते हैं? जैसे राइट, WRIT, ई आया तो आईएनजी लगाएंगे तो ई को हटा देंगे, WRITING, राइटिंग। रूल समझ में आ गया? जिन वर्ब के अंत में क्या है? ई, तो ई को हटा के क्या लगाएंगे? किस किस को बात समझ में आ गया? और एग्जांपल कौन बताएगा? राइड, RID, राइड क्या होता है? सवारी करना, तो इसका क्या आएगा? RIDING। और बताओ कौन बताएगा? सी वर्ब है, नमूना आदमी। हाँ, क्या है? कम। क्या है? कम। कम की क्या स्पेलिंग है? तो कम में भी आया, तो जिस वर्ब के अंत में ई आए तो ई को हटा के क्या लगाओगे? आई। COMING। हाँ, राइट, बात समझ में आ गया। अगला रूल क्या है? जिन वर्ब के अंत में क्या हो? IE। क्या हो? जैसे डाई, DIE, तो क्या है? IE को किस में बदली करोगे? वाई में, तो डाई का क्या हो जाएगा? डाइंग, DYING। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है? लाई, LIE, तो इसको क्या लिखेंगे? LYING। और तीसरा रूल कौन बताएगा? अरे टाई तो एग्जाम्पल है, टाई का भी क्या हो जाए? TIE, आई को हटाओ और वाई लगा के ING। अगला रूल है कौन सा? जिस वर्ड के अंत में कंसोनेंट हो,
क्या हो? कंसोनेंट। कंसोनेंट कितने होते हैं? 21। कितने होते हैं? 21 और 5 क्या होते हैं? वाउल। तो 21 कंसोनेंट में भी किसको छोड़ के? WRY को छोड़ के अन्य कंसोनेंट हो, और उससे पहले क्या हो? वाउल। उससे पहले क्या हो? इसमें कुछ अपवाद है, ठीक है, बाकियों में लगते हैं। जैसे पुट, PUT, तो ये अंत में क्या है? कंसोनेंट। उससे पहले क्या है? वाउल। तो यहाँ पे ING लगाएंगे तो लास्ट लेटर को 2 बार लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? PUTTING, पुटिंग। किस किस को बात समझ में आ गया? ऐसे कट, CUT, कट। कट में भी क्या है? तो क्या है? डबल हो जाएगा, CUTT। किस किस को राम कहानी समझ में आ गई? तो 3 रूल बताए कि वर्ब के अंत में क्या है? ई, तो ई को हटा के ING लगा देंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाई जाओ। दूसरा क्या बताया? IE को किस में चेंज करेंगे? फिर उसके ING लगा देंगे। तीसरा रूल, जिन वर्ब के अंत में क्या हो? कॉन्सोनेंट। किसको छोड़ के? W, इनको छोड़ के अन्य कंसोनेंट हो, और उससे पहले क्या हो? वाउल। वाउल कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे यू आया, यहाँ पे भी यू आया, वाउल आया, तो लास्ट लेटर को हमने टी को डबल लिख के फिर क्या किया? ING लगा। रूल क्लियर है? ठीक है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमने कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस के, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे बात क्लियर है वर्ब के ऊपर? ठीक है। तो हम कौन से टेंस पे चल रहे थे? प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंपल के ऊपर बनाओ, ही के ऊपर, सी के ऊपर बनाओ, आई के ऊपर बनाओ, यू के ऊपर बनाओ, वी के ऊपर बनाओ। फिर कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट, फिर EJMR, फिर तो चलो नेगेटिव में बनाओ, ही के ऊपर, आई के ऊपर बनाओ, वी के ऊपर बनाओ, इंटेरोगेटिव बनाओ, हिज के ऊपर, एम के ऊपर बनाओ, आर के ऊपर बनाओ, आर बी, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव पे बनाओ, दोबारा बोलो, अरे इसमें तो इज लो, इज के साथ क्या लगता है? ही नॉट प्लेइंग। ध्यान दो, कई बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, बात समझ में आया? एम के ऊपर बनाओ, वी के ऊपर बनाओ, किस किस बात समझ में आ गया? तो जो आपको ऊपर लिखवा रखे है, वीयू देव प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है? आर, आई के साथ एम, और ही सी इट वे सिंगुलर नाउन के साथ प्लस वर्ब की। अब कौन सा टेंस आएगा? क्या पहचान है? तो बोलो, और बात क्लियर है? ठीक है। सिंपल का स्ट्रक्चर पढ़ो।
Subject plus have plus verb की third form plus object. यहाँ ओब्लिक दे रखे, इसका अर्थ है या तो हैज को इस्तेमाल करना या Have को. तो ही के ऊपर बनाओ He has played football. सी के ऊपर बनाओ She has played football. दे के ऊपर बनाओ They have played football. बी के ऊपर बनाओ We have played football. नेगेटिव बनाओ ही के ऊपर He has not played football. सी के ऊपर बनाओ She has not played football. वी के ऊपर बनाओ We have not played football. दे के ऊपर बनाओ They have not played football. उसके बाद इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ो Have plus subject plus verb की third form plus object. ही के ऊपर बनाओ Has he played football? सी के ऊपर बनाओ Has she played football? वी के ऊपर बनाओ Have we played football? आई के ऊपर बनाओ Have I played football? वी के ऊपर बनाओ Have we played football? अगला स्ट्रक्चर पढ़ो Has have plus not plus verb की third form plus object. क्या होता है ये इंटरोगेटिव प्लस Negative. ठीक है ही के ऊपर बनाओ Has he not played football? यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा क्या नहीं लिखा सब्जेक्ट Subject. कल भी नहीं बताया किसी ने भी बोलो Have plus subject plus not plus verb की third form plus object. अब बोलो ई के ऊपर Has he not played football? सी पे बनाओ Has he not played football? बी पे बनाओ Have we not played football? दे के ऊपर बनाओ Have they not played football? वी के ऊपर बनाओ Have we not played football? हाँ वंश कौन सा टेंस पढ़ा है हाँ ध्यान दे भाई ध्यान नहीं दे रहा ध्यान देना है सबने बात समझ में आ गई अगला कौन सा टेंस है Present perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है से रहा है, से रही है, से रहे हैं. यानी हिंदी के वाक्य के अंत में जैसे वह जन्म से रेवाड़ी में वह रेवाड़ी में जन्म से रह रहा ठीक है अब इंग्लिश में क्या पहचान है बोलो He, she, it, वह singular noun के साथ has been plus verb की fourth form. बोलो आगे I, we, you, they, वह plural noun के साथ have been plus verb की fourth form. सबको समझ में आ गया हैज बीन किसके साथ आएगा हैव बीन किसके साथ आएगा तो हैज बीन किसके साथ आएगा बोलो He, she, it, वह singular noun के साथ has been plus verb की fourth form. और आगे दूसरा बोलो I, we, you, they, वह plural noun के साथ have been plus verb की fourth form. चलो अभी राम के ऊपर बनाओ Ram has been playing football. फॉर 2 आवर्स निश्चित समय के लिए क्या लगाओगे सिंस अनिश्चित समय के लिए For किस किस को राम कहानी समझ में आ गया आगे सबको चलो अभी ई के ऊपर बनाओ he has been playing football for 2 hours. सी के ऊपर बनाओ He
has been playing football for 2 hours. एक बार सिंस का इस्तेमाल करके बनाओ सी के ऊपर। She has been playing football since morning. निश्चित समय जब आपका क्या लगेगा सिंस, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, या कोई डेट दे रखी हो, या कोई टाइम दे रखी हो, या कोई ईयर दे रखी हो। बात आ गई समझ में? चलो अगला आई के ऊपर बनाओ। I have been playing football since morning. बी के ऊपर बनाओ। We have been playing football since morning. सिंस मॉर्निंग। और 2 आवर्स या 3 आवर्स या 2 ईयर या 3 ईयर, इस तरह आए तो क्या लगेगा 4। चलो अब स्ट्रक्चर पढ़ो सिंपल का। अच्छा बना ही लिया सिंपल में, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ो। Subject plus have plus not being plus object. या और वर्ब की Fourth form plus. यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऊपर जगह कम थी जब नहीं लिखी थी। ठीक है, बात आ गई समझ में? ठीक है, तो हैज या हैव में से एक का यूज करना है। ठीक है, ऊपर लिखा है ही सी इट सिंगुलर के नाउन के साथ तो किसका प्रयोग करना है? हैज का। और बात आई बी यू देव प्लूरल नाउन के साथ हैव भी। बात समझ में आ गया? चलो बोलो, ही के ऊपर बोलो। He has not been playing football since morning. सी के ऊपर बोलो सिंस में। She has not been playing football since morning. आई के ऊपर बोलो। I have not been playing football since 1 hour. सिंस 1 आवर। ठीक है, 4 के ऊपर बोलो दे पे। नेगेटिव में देख के ऊपर बोलो। They have not been playing football since 4 यार 4 बोल रहा हूँ, 4 के ऊपर बोलना था। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। किसके इसको राम कहानी समझ में आ गया? आगे बढ़ाना। चलो इंटरोगेटिव में क्या बोलो? स्ट्रक्चर बोलो पहले। has, have plus subject plus been plus verb की fourth form plus object. चलो ही के ऊपर बढ़ाओ। Has he been playing football for? एक बार शेष पे बढ़ाया करो, नेक्स्ट टाइम 4 पे। किस किस को राम कहानी समझ में आ गई? बार बार बताने की जरूरत नहीं। आई के ऊपर बढ़ाओ। हाँ हैव I been playing football for 2 hours. दे के ऊपर बढ़ाओ। Have they been playing football since morning? चलो अभी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ो। Have plus subject plus not being plus verb की fourth form plus object. और निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए 4. चलो अभी ही के ऊपर बढ़ाओ। Has he not been playing football for 2 hours? सी के ऊपर बढ़ाओ। Has she not been playing football since morning? आई के ऊपर बढ़ाओ। Have I not been playing football for 2 hours? वी के ऊपर बढ़ाओ। Have we not been playing football since morning? उसके दे के ऊपर बढ़ाओ। Have they not been playing football for 2 hours?
ठीक है, अगला कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान है? जैसे वह जाता था, वह जाती थी, वे राम गया, राम वे गोवा गए, वे गोवा राम दिल्ली ना, सीता दिल्ली से आई, सीता दिल्ली से आई। ठीक है, अभी सिंपल की क्या पहचान है बोलो? कौन सा टेंस पढ़ा रहे वंश? कौन सा पढ़ा रहे हैं? तो पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल क्या पहचान है? सिर्फ वर्ब की, क्योंकि ना तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में और ना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में क्या नहीं आती? चलो इस पे बनाओ सेंटेंस। सभी यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगी वर्ब की? तो बोलो सब पे बना दो, एक दो इस पे से। यहाँ सिंगुलर नाउन भी लिया करो। राम अब नेगेटिव पे बनाओ। चलो अभी इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ो। अब बढ़ाओ। गो के ऊपर बनाओ एक, सी पे। Did she go to school? क्या बोला? Did she go to school? Did Ram go to school? चलो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव पे बनाओ प्ले के ऊपर। Did she not play football? Did she not play football? Did Ram not play football? Did I not play football? Did we not play football? अगला टेंस कौन सा है? Past continuous. पास्ट कंटिन्यूअस में हिंदी के वाक्यों अंत में क्या आएगा? क्या पहचान है इंग्लिश में? सिंगुलर नाउन के साथ was प्लस की फॉर फॉर्म। We, you, they, were प्लूरल नाउन के साथ were प्लस वर्ब की फॉर फॉर्म। चलो भी सिंपल का स्ट्रक्चर पढ़ो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फॉर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो पहले आई के ऊपर बनाओ। I was playing football. He was playing football. She was playing football. सिंगुलर नाउन पे बनाओ। Ram was playing football. ईट के ऊपर बनाओ, प्ले पे तो नहीं होता ईट। ईट किसके लिए? न्यूट्रल के लिए आता है। ठीक है, तो इट इज रेनिंग क्या बोल सकते हो? इट इज raining. It was raining.
हाँ, इट वाज रेनिंग, क्या बोलेंगे? It was raining. या चलो ठीक है। अगला आपका इस पे बढ़ाओ, नेगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ो। Subject plus was verb plus noun plus verb की fourth form plus object. बोलो, यहाँ से I was not playing football. He was not playing football. She was not playing football. Ram was not playing football. We were not playing football. You were not playing football. Children were not playing football. Interrogative. बोलो, Was verb plus subject plus verb की fourth form plus object. बोलो, Was I playing football? Was he playing football? Was she playing football? Was Ram playing football? Were we playing football? Were you playing football? Were children playing football? Interrogative plus negative. Was verb plus subject plus noun plus verb की fourth form plus object. Was I not playing football? Was he not playing football? Was she not playing football? Was Ram not playing football? Were we not playing football? Were you not playing football? Were children not playing football? Past perfect. झुका था टेंस झुकी. दोबारा बोलो। Past perfect. झुका था झुकी थी झुके थे. Subject plus had plus verb की third form plus object. यहाँ सभी सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? Had हेड प्लस वर्ब की third form किस किस को राम कहानी समझ में आएगी? चाहे सिंगुलर नाउन हो, plural. चाहे आई वी यू दे हो, चाहे ही सी, It. सबको समझ में आ गया? तो सिंपल का स्ट्रक्चर पढ़ो। Subject plus had plus verb की third form plus object. सेंटेंस पढ़ाओ। He had played football. She had played football. Ram had played football. I had played football. We had played football. Children had played football. Negative. Subject plus had not plus verb की third form plus object. बोलो, He had not played football. She had not played football. Ram had not played football. I had not played football. We had not played football. Children had not played football. Interrogative. Had plus subject plus verb की third form plus object. Had he played football? Had
Interrogative plus negative. Head plus subject plus not plus verb की third form plus object. यहाँ पे आपने वर्ब का इस्तेमाल करना है, पहले में प्ले, दूसरे में गो, ठीक है। और चलो दो पे करना है, अब सिर्फ 4 सेंटेंस बनाने, 2 प्ले पे, 2 गो पे, ठीक है। बोलो। Had he not played football? Had she not played football? Had I not gone to market? Had we not gone to market? यहाँ पर अब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गो, वेंट, गॉन, गॉन है। और प्ले की क्या है? प्लेड। किस किस को राम कहानी समझ में आ गई? ठीक है। अगला आपका कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट हिंदी के वाक्य में क्या पहचान अंत में? स्ट्रक्चर पढ़ो। Subject plus heading plus working form plus object. दो सेंटेंस पढ़ो फटाफट। He had been playing football. I had been playing football. अरे सेंसों कुछ नहीं लगा रहे, शुरू वाले में बोलो। he had been playing football for 2 hours. I had been Playing football since morning. We had been going to Shimla for 2 hours. अगला स्ट्रक्चर पढ़ो। Subject plus had not been plus working form plus object. बोलो। I had not been playing football since morning. We had not been playing football for 2 hours. एक गो के ऊपर बनाओ, दे के ऊपर। They had not been going to school since morning. नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ो। Had plus subject plus been plus working form plus object. Had he been playing football for 2 hours? Had she been playing football since morning? Interrogative plus negative. Had plus subject plus not been plus working form plus object. Had he not been playing football since morning? Had she not been playing football for 2 hours? दे का और गो का इस्तेमाल करके बोलो। Had they not been going to school since morning? अगला टेंस बोलो। Future indefinite. गाएगी। आएगी के साथ shall plus verb की first form. बाकी सभी के साथ will plus verb की first form. जब डिटर्मिनेशन हो वाक्य में तो सेंटेंस में आई वी के साथ क्या लगेगा? विल, और बाकियों के साथ सैन। ठीक है। स्ट्रक्चर पढ़ो सिंपल में। Subject plus shall will plus verb की first form plus object. I shall play football. We shall play football. He will play football. She will play football.
Negative. Subject plus shall will plus not plus verb की first form plus object. I shall not play football. We shall not play football. He will not play football. Interrogative. Shall will plus subject plus verb की first form plus object. Shall I play football? Shall we play football? Will I play football? Interrogative plus negative. Shall will plus subject plus not plus verb की first form plus object. Shall I not play football? किस किस को राम कहानी समझ में आ गई? ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या आपकी गई वर्ब, और ये आपका नोट, ये सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब। किस किस को राम कहानी समझ में आ गई? कई सो रहे हैं, ध्यान से पढ़ लो, अच्छी बात नहीं है। मोबाइल से दूर रहोगे उतना फायदे। नेक्स्ट सेंटेंस। Future continuous. रहा हुआ नहीं होगी रहे होंगे। आईवी के साथ shall be plus verb की fourth form. बाकी सभी के साथ will be plus verb की fourth form. Simple. Subject plus shall be plus be plus verb की fourth form plus object. बोलो। I shall be playing football. We shall be playing football. He will be playing football. She will be playing football. Negative. Subject plus shall be plus not be plus verb की fourth form plus object. I shall not be playing football. We shall not be playing football. He will not be playing football. She will not be playing football. Interrogative. Shall be plus subject plus be plus verb की fourth form plus object. Shall I be playing football? Shall we be playing football? Will he be playing football? Will she be playing football? Interrogative plus negative. Shall be plus subject plus not plus verb की fourth form plus object. Shall I not be playing football? Shall we not be playing football? Will we not be playing football? Will she not be playing football? Future perfect. चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। I के साथ shall have plus verb की third form. बाकी सभी के साथ will have plus verb की third form. Simple. Subject plus shall will plus have plus verb की third form plus object. I shall have played football. We shall have played football. He will have played football. She will
Interrogative. Shall will plus subject plus have plus verb third form plus object. Shall I have played football? Shall we have played football? Will we have played football? Will she have played football? Interrogative plus negative. Shall will plus subject plus not have plus verb third form plus object. Shall I not have played football? Shall we not have played football? Will we not have played football? Will she not have played football? और नाम के साथ बोलोगे तो Will Ram not have played football? अगला कौन सा टेंस है? Future perfect continuous. हिंदी में क्या पहचान है? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे. I के साथ shall have been plus verb की fourth form. बाकी सभी के साथ will have been plus verb की fourth form. Simple. Subject plus shall will plus have been plus verb की fourth form plus object. I shall have been playing football since morning. We shall have been playing football for 2 hours. He will have been playing football since morning. She will have been playing football for 2 hours. Negative. Subject plus shall will plus not have been plus verb की fourth form plus object. I shall not have been playing football since morning. We shall not have been playing football for 2 hours. He will not have been playing football since morning. She will not have been playing football for 2 hours. Interrogative. Shall will plus subject plus have been plus verb की fourth form plus object. Shall I have been playing football since morning? Shall we have been playing football for 2 hours? सैल के साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा सैल के साथ? have shall के साथ will सैल के साथ will ये have been नमूना आदमी. अरे सैल के साथ सब्जेक्ट क्या लगेगा? इतनी देर से पढ़ रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा. सैल वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours. ध्यान ही नहीं दे रहा. 10वीं में हो गया यार भाई. अच्छी बात कोई है. नेक्स्ट बोलो. Will we have been playing football since morning? Will she have been playing football for 2 hours? Interrogative plus negative. Shall will plus subject plus not have been plus verb की fourth form plus object. Shall I not have been playing football since morning? Shall we not have been playing football for 2 hours? Will he not
morning. Will she not have been playing football for 2 hours? ठीक है, ये पहले टेंस पे हमने एक वीडियो डाली थी, वो पार्ट 1 था जिसमें खाली स्ट्रक्चर और उसके बारे में। आज हमने प्ले और गो के ऊपर कुछ एग्जांपल दिए कि कैसे कैसे यूज़ होती है। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो हमारी टेंस पे ध्यान देना है तो पहले वाली वीडियो पार्ट 1 भी देखना और ये पार्ट 2 है। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर जरूर करना। धन्यवाद।